शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 26 दिसंबर 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, मनुष्य से देवता बनने की ये पढ़ाई है। इस पढ़ाई में ज़रा भी गफलत नहीं करनी है। सोया खाया पढ़ाई नहीं की तो बहुत पछताना पड़ेगा। बाबा ने प्रश्न पूछा, किस बात में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो तो उन्नति होती रहेगी। तो बाबा ने उत्तर में कहा, जैसे ब्रह्मा बाप ने अपनी पूरी आहुति दे दी, अर्थात सब कुछ समर्पण किया, ऐसे फॉलो फादर। उन्नति का साधन है बाप के रचे हुए इस रुद्र यज्ञ में अपनी आहुति देना, अर्थात बाप का मददगार बनना। परंतु ये ख्याल भी कभी नहीं आना चाहिए कि मैंने इतनी मदद की, इतना दिया। बाप तो दाता है, तुम तो उससे लेते हो, देते नहीं है। कभी अगर किसी को ये लगे ना कि मैं दे रहा हूँ, मैंने तो इतना दिया। बाबा ने कहा, तुम्हें किसका दिया हुआ दिया। एक तरफ हम कहते सब कुछ तेरा है, और फिर हम किसके दिए हुए में से दे रहे हैं। उसी का है, और उसी के नाम अगर कुछ लगा भी दिया तो कभी भी मैं या मेरापन ना आए कि ये तो मैंने दिया या इतना दिया। बाबा ने कहा, तुम देते नहीं हो, दाता तो बाबा है, तुम उससे लेते हो, देते नहीं हो। गीत सुना तूने रात गवाई सो के। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, इस पर भी बच्चों को समझाना है। बाप कहते हैं, बच्चों से मैं बात करता हूँ और कोई भी ऐसे नहीं कह सकेंगे। साधु संत महात्मा तो ढेर हैं। कोई कहते हैं कि इनमें शक्ति है, ये तो सबका बाप है, वो बैठ समझाते हैं। बहुत बच्चे हैं जो सारा दिन बस खाते पीते और सोते हैं। बाबा कहते नींद बहुत करते हैं, इससे क्या होगा? हीरे जैसा जन्म खो देंगे। माया गफलत बहुत कराती है। कुंभकर्ण की नींद में माया ने सुला दिया है। अब जगाने वाला आया हुआ है। अज्ञान निद्रा से जागो। सारी सृष्टि, उसमें भी खास भारत में अज्ञान ही अज्ञान है। तो बाप कहते हैं, अब गफलत करेंगे तो बहुत बहुत पछताना पड़ेगा। फिर पछताने से तो काम नहीं होगा। यहाँ मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है, ऐसे और कोई कह ना सके। ऐसे नहीं कि यहाँ भी वही ज्ञान है। ये तो पढ़ाई नहीं है, ये तो पढ़ाई ही नहीं है। कई बारी कुछ बातें आत्मा की या कुछ ऐसे अच्छी बात कहीं और भी अगर सुनाई गई तो हम कई बारी ऐसा कहने लगते हैं, वहाँ भी यही सुनाते हैं। बाबा ने कहा, यहाँ की कॉपी जो परमात्मा सुना रहे हैं वो दूसरा कोई मनुष्य आत्मा नहीं सुना सकती है। पढ़ाई बिल्कुल नहीं है। तो ये एक बात, दो बात, पांच बात मिल गई तो थोड़ा बहुत तो मिक्स लोग कर ही लेते हैं, सुना हुआ तो रहता है ना कहीं तो। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। ऐसे तो यहाँ भी देवी बहुतों को कहते हैं। स्त्री देवी तो पुरुष देवता हो गया। परंतु हम तो सतयुग में देवी देवता पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ज़रूर सतयुग स्थापन करने वाला ही प्राप्त कराएगा। सब सत्संगों से ये बात न्यारी है। जो ईश्वर को सर्वव्यापी कहते हैं और अनेक अवतार बताते हैं, उनसे पूछो, अगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो अवतार कहने वाले भी ज़रूर ईश्वर का अवतार होंगे। अच्छा, फिर रचना के आदि मध्य अंत का राज तो बताओ। तो कुछ भी नहीं बता सकेंगे। भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। रिद्धि सिद्धि वाले भी होते हैं। नई आत्मा आती है तो वो भी ताकत दिखाती है। ये धर्म स्थापन करने नई आत्मा प्रवेश करती है तो उनका नाम बाला हो जाता है। यहाँ शक्ति की बात नहीं है। तुम कहेंगे, शिव बाबा हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए आए हैं। इसको ही ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार कहा जाता है। तुम ईश्वरीय औलाद हो। कोई भी साधु संत महात्मा ऐसे नहीं कहेंगे
कि हम बाप दादा के बच्चे हैं। तुम तो जानते हो हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा कहते हैं पूरा वर्षा लेना है तो बाप की याद में रहो। बाप यहाँ ही पढ़ाते हैं। राजाई स्थापन हो जाएगी तो ये पढ़ाई और पढ़ाने वाला गुम हो जाएगा। ये ब्राह्मण कुल अभी है। कहते हैं हम ब्रह्मा की औलाद हैं। तो बाबा ने कहा वो कब आया? ब्रह्मा तो संगम पर ही आएंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा जिन ब्राह्मणों को रचते हैं वो तो देवी देवता बन जाते हैं। फिर ब्राह्मण तो रहते ही नहीं हैं। हम फिर देवता कुल में चले जाएंगे। फिर कर्म कांड के लिए जो पुजारी ब्राह्मण हैं वो कोई ऋषि मुनि आदि ने फिर शुरू किए होंगे। द्वापर में जब शिव आदि के मंदिर बनाकर पूजा शुरू करते हैं तो जो पूज्य देवी देवता थे वो पुजारी बन जाते हैं। उस समय मंदिरों में ब्राह्मण चाहिए, तो उसी समय ब्राह्मण भी शुरू हुए होंगे और पूज्य से पुजारी बने। उनको ब्राह्मण नहीं कहेंगे। मंदिरों में मूर्ति के आगे ब्राह्मण जरूर होगा, तो उस समय वो ब्राह्मण भी निकले होंगे। ये हुआ डिटेल समाचार। वास्तव में इससे भी ज्ञान का संबंध नहीं है। ज्ञान सिर्फ कहता है मन मना भव, मन को मेरे में लगा दो बस। तुम बच्चों को कहा जाए शिव बाबा और वर्षे को याद करो, तो क्या सिर्फ याद करने से सभी लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे? नहीं, फिर पढ़ाई भी तो है ना। याद तो ऋषि मुनि भी लगे रहते हैं जोर लगा के करने में, वो निराकार है। परंतु पढ़ाई भी तो है ना। जितना ज़्यादा सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, उतना गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। नई दुनिया बनने में, अदली बदली होने में टाइम तो लगता है ना। विनाश के बाद स्थापना होगी, कलयुग के बाद सतयुग होगा। भले अर्थक्वेक आदि होती रहती है, परंतु अनेक धर्मों का विनाश होना है। ड्रामा पूरा होता है। अभी हम बाबा के पास जाकर फिर नई दुनिया में आएंगे। इस समय हम इस यज्ञ के ब्राह्मण हैं। शिव बाबा ने 5000 वर्ष पहले मुआफिक रुद्र यज्ञ रचा है। ये बहुत बड़े से बड़ा यज्ञ है। इस यज्ञ की संभाल करते हो तुम सच्चे ब्राह्मण। वो ब्राह्मण तो मटेरियल यज्ञ रचते हैं, नहीं, हवन सामग्री सब मंगाते हैं और फिर मंत्र पढ़ के स्वाहा करते हैं। कोई आपदा आदि आनी होती है तो यज्ञ रचते हैं। सतयुग में गुरु आदि की दरकार नहीं थी। फिर बाबा ने कहा वहाँ गुरु होगा जहाँ सदगति की ज़रूरत हो। अब यहाँ तो अथाह गुरु हैं। इतने वेद शास्त्र आदि होते हुए भी भारत की गति क्यों हुई है? भारत की ऐसी गति क्यों हुई है? इतना सब कुछ है, गुरुओं की भी कमी, विद्वान पंडितों की भी कमी नहीं है ना, तीर्थों की भी कमी नहीं, फिर वेद शास्त्रों की भी कमी नहीं, मंदिरों की भी कमी नहीं, फिर भी बाबा कहते ऐसी गति क्यों हुई है ना। तो वो बात बाबा समझा रहे हैं कि ऐसी गति क्यों हुई। तुम लिख सकते हो 5000 वर्ष पहले मुआफिक सब मनुष्य कुंभकर्ण की घोर निद्रा में सोए पड़े हैं। नींद तो सब करते, परंतु ये अज्ञान नींद की बात है। कोई भी गुरु नहीं जो सदगति दे सके, चाहे अपने को कितना भी ऊंच महान श्रेष्ठ या जो भी कुछ समझे। परंतु बाबा कहते अब सोझरा करने वाला कौन है? तुम बच्चों को समझाया है परमपिता परमात्मा के बिना सोझरा नहीं हो सकता। अभी तो अथाह गुरु है, फिर भी अंधियारी रात दुख क्यों है? सतयुग में तो अथाह सुख था। अब जब भगवान की श्रीमत मिले तब सुख हो। फिर बाबा ने कहा रावण ने ही भारत को पतित दुखी बनाया है। बाबा कहते हैं इस काम महाशत्रु को जीतो, पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, तब नई दुनिया के मालिक बनेंगे। गुरु लोग कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि पवित्र बनो। अभी तुम घोर सोझरे में आए हो तो तुम जाकर पूछो कि भारत जो इतना सुखी था वो अब इतना दुखी क्यों है।
तुम बच्चे जानते हो हम 100 देवी देवता बनते हैं, सन्यासी तो झट घर बार छोड़ निकल पड़ते हैं। तो उनके लिए कहते हैं सन्यासी पावन है। वो ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पावन बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तुम्हारी तो बात ही न्यारी है। अपने को पावन समझते हैं, इसीलिए दुनिया को झुकाते हैं अपने आगे। बाबा ने कहा यहाँ तो तुम पावन आत्मा की बात करते हो। आत्मा पावन शुद्ध सत्व प्रधान बनने के लिए योग करती है। बाबा कहते तुम्हारी तो बात ही न्यारी है। ऐसे मत समझो कि सब सन्यासी पवित्र रहते हैं। बुद्धि योग मित्र संबंधियों में जाता रहता है। जब तक अवस्था मजबूत हो, तुमको कहा जाता है देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलो, तो कितनी मेहनत लगती है। फिर बाबा कहते उनसे जब पूछा जाता है तो सन्यास कब किया, लौकिक नाम क्या है, तो कहेंगे ये बातें मत पूछो। सन्यासी कभी नहीं बताते अपना परिचय, है ना। वो उनको ऐसा होता है कि नहीं वो तो पहले वाला तो हम भूल गए हैं, अब वो बात याद मत दिलाओ और ना ही पूछो। स्मृति क्यों दिलाते हो, क्योंकि वो भूलना चाहते हैं उस पुराने उसको। कोई कोई बतलाते भी हैं, फिर उनसे पूछते हैं कि तुम फौरन ही सबको भूल गए या याद आती है, ऐसा उनको पूछा जाता है। मालूम तो पड़े ना कि तुम कौन थे, कैसे छोड़ा, अकेले थे व बाल बच्चे भी थे। मतलब पूरा उनका बारे में, जैसे अपने यहाँ कैसे सारा मतलब पूरा अनुभव सुनाते ना, परिचय देते, क्वालिफिकेशन भी बताते हैं, पूजा पाठ भक्ति पहले क्या किया, कैसे इस ज्ञान में आए, है ना, जो भी। तो पूरा अपना तो पूरा ट्रांसपेरेंट है, मतलब सब पता होता है कौन बहन कहाँ से है और क्या है, पहले वाला, है ना। मतलब अपने यहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो बाबा कहते वो तो बिल्कुल भी नहीं बताते वो लोग, है ना। तो बाबा कहते पूछा जाता है कि तुम अकेले ही थे कि बाल बच्चे भी थे, फिर वो तुमको याद पड़ते हैं। वो कहते हैं हाँ बहुत समय तक याद पड़ते थे, मुश्किल से याद टूटती है। अपना जीवन याद तो रहता है ना, भले हम शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु ऐसे थोड़ी अपना जीवन या शास्त्र आदि जो पढ़े हैं वो भूल जाते हैं। सिर्फ कहते हैं जीते जी भूल जाओ, ये धारणा करो। याद करेंगे तो लटक पड़ेंगे। पहले ये बातें सुनो फिर जज करो। जीते जी मर्जीवा बनो और किसी का मत सुनो। हम अपना सारा जीवन बता सकते हैं, हाँ ये जानते हैं कि अभी ये दुनिया खत्म होने वाली है। सेंटर्स वृद्धि को पाते रहेंगे। जो बाबा मम्मा कहते हैं वो ब्राह्मण बन जाते हैं। अब बाप कहते हैं हे आत्माएं, आत्मा ही बोलती है। तुमसे पूछेंगे तुम कौन हो, तो झट कहेंगे मैं आत्मा पढ़ती हूँ। ये ज्ञान अब तुमको मिला है। तुम्हारी आत्मा इन ऑर्गन्स से पढ़ती है। आत्मा और शरीर दो हैं। अभी तुम जानते हो कि आत्मा ही शरीर लेती और छोड़ती है, संस्कार धारण करती है। हम आत्माएं सतयुग में पुण्य आत्मा थे, अब पाप आत्मा है। अब अंतिम जन्म है। परमात्मा में जो ज्ञान है वो अब हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। बाकी सब मनुष्य घोर अंधियारे में है। शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, उनको ज्ञान नहीं कहा जाता। ज्ञान दिन और भक्ति रात है। तुम पूछ सकते हो गीता का रचयिता कौन है और कब आया, गीता कब लिखी गई। बाबा फिर लिखते रहते, फिर उस पर गौर करना पड़ता है। ऐसे ऐसे बुद्धि में धारण करने से फिर तुम्हारी उन्नति होती जाएगी। बाबा कहते हैं मेरे को याद करो। बच्चों को माला का राज भी समझाया है। परमपिता परमात्मा बेहद का फूल है। फिर है 2 दाने ब्रह्मा सरस्वती। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रची हुई है। ये है आदि देव और आदि देवी। ये ब्राह्मण है जिन्होंने स्वर्ग बनाया है, इसलिए इनकी पूजा होती है। हाँ, ऐसा उन्हों को समझाना है। बीच में है वो 8 दाने जो सूर्यवंशी बने हैं, बहुत मदद की है। नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए ना। ये भी जानते हो कि यज्ञ में बरोबर आहुति दी जाती है। माताओं की उन्नति के लिए बाबा ने युक्ति रची है। बलि चढ़ाना तो फॉलो फादर। गांधी को भी जिन्होंने मदद की तो अलग काल का सुख मिला।
वो था हद का बाप और ये है बेहद का बाप। यहाँ बाबा ने सब कुछ माताओं के चरणों में दे दिया तो ये 1 नंबर में गया। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, जो मदद करेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ऐसे कोई मत समझे कि हम शिव बाबा को मदद करते हैं। हाँ, ऐसे हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम भगवान को मदद करते हैं। हम भगवान को क्या मदद करेंगे, भगवान हमें सब कुछ देता है। नहीं, शिव बाबा ही तुमको मदद करते हैं। अरे वो तो दाता है, तुम अपने लिए करते हो। बैंक में पैसा जमा करते तो बैंक मैनेजर पे एहसान नहीं करते हैं कि हम तो तेरे बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, है ना। अपने लिए करते, उसका ब्याज हमें ही मिलना है, इसलिए तुम अपने लिए करते हो। बाबा कहते तुम याद में रहो तो विक्रम विनाश होंगे, स्वर्ग को याद करो तो स्वर्ग में चले जाएंगे। बाबा स्वयं कहते हैं मन मना भव। क्या कहते हैं बाबा? मन मना भव। नहीं तो बाकी ऊंच पद कैसे मिलेगा? अगर बाबा को याद नहीं करेंगे, योग नहीं करेंगे तो आत्मा शुद्ध पावन सतो प्रधान नहीं बनेगी। तो बाबा कहते ऊंच पद कैसे मिलेगा? हिसाब करना तुम्हारा काम है। कोई मत समझे कि मैं देता हूँ। देखो बाबा आज बार बार अटेंशन दिलाते, क्योंकि बहुत सारे लोग देने के बाद अभिमान बहुत दिखाते हैं, है ना। इसलिए देने के बाद कोई कोई तो अगर बहनों से रूठ गए ना तो वापस भी लेने की बात करते हैं। तो बाबा कहते कोई ये मत समझे कि मैं देता हूँ। ये शिव बाबा का यज्ञ है, चलता है, चलता रहेगा। नहीं देंगे, कुछ भी नहीं करना है, मत करो, क्योंकि बाबा अपना कार्य अपने आप करवाता है। चाहे जिसको भी बुद्धि को टच कराएगा, हम नहीं हमारा भाग्य बनाएंगे, दूसरा कोई बनाएगा, लेकिन बाबा अपना काम तो करा ही लेगा, है ना। इसलिए हमें कभी भी ये अभिमान नहीं आना चाहिए कि हम नहीं करेंगे तो यज्ञ नहीं चलेगा। बाबा ने कहा ये बाबा का यज्ञ है, चलता है, चलता रहेगा। इसमें अगर हम थोड़ा भी अभिमान दिखाते हैं ना, ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे ना तो कोई भाई बहुत पैसे वाला था और तभी यज्ञ में बेगरी पार्ट चल रहा था, और मतलब भाई को ऐसा था कि मेरे पास है और बाबा मेरे से मांगना चाहिए कि बाप बच्चे चलो मदद कर। तो बाबा को कहता है बाबा मेरे पास ये है, इतना है, इतना इतना है। जब जो भी सारा कुछ जो भी होगा बताया बाबा को, और बोला बाबा ज़रूरत पड़े तो कहना। और उसको नहीं पता है कि बिन मांगे देना चाहिए। बाबा मांगेगा क्या किसी से कि बच्चे दे दे प्लीज़, मुझे मेरी मदद कर। भगवान कभी नहीं कहेगा मेरी मदद करो, है ना। इसलिए अगर हमें करना है तो वो हमें बाबा के ऊपर कोई एहसान नहीं करना है, अपने लिए करना है। ये बात हमारे को पक्की होनी चाहिए। हम अगर कर रहे हैं उसी दाता का दिया हुआ है, और उसका हमें और ही थैंक्स करना चाहिए कि बाबा तेरा ही दिया हुआ है, हम भी तेरे हैं, ये सब भी तेरा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा। अगर हमने कहा तो वो उसी की दी हुई चीज़ को देने में हमें कभी भी अभिमान या मैंपन ना आए, है ना। नहीं तो फिर बाबा बुद्धि बंद कर देता है, फिर देने को मन ही नहीं करेगा, और ये हमारा फिर दुर्भाग्य होगा कि अगर भगवान मेरा स्वीकार नहीं कर रहा है मतलब मुझे देने को ही नहीं होगा कि मैं मदद करूं, है ना। इसलिए ये तो भाग्य है हमारा कि अगर भगवान हमारा ले रहा है ना। तो बाबा कहते ऐसा मत समझना कि मैं दे रहा हूँ। बाबा का यज्ञ है, चलता है, चलता रहेगा। इसमें जिसने अपना भाग्य कलम पहले बनाया होगा अभी भी वो बनाएगा, नहीं बनाया होगा तो जबरदस्ती हमें किसी को भी करने की कहने की आवश्यकता ना पड़े। बाबा ने कहा तुम सच्चे ब्राह्मणों के दिल में है कि हम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में बाप की मदद से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम फिर से पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाकर राज्य करेंगे। शिव बाबा की मत पर चलने से भारत स्वर्ग बन जाता है। तो ये याद रखो कि शिव बाबा पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं जब ब्राह्मण बनेंगे तब ही देवता संप्रदाय में आएंगे। विकार में गिरने से एकदम सत्य नाश हो जाती है। आप ही अपने पर कृपा के बदले अकृपा करते हैं, फिर श्रापित हो जाते हैं। मैं वरदान देने आया हूँ, परंतु श्रीमत पर ना चलने से अपने को श्रापित कर देते हैं, पद भ्रष्ट करते हैं। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू बाबा शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बुद्धि से सब कुछ भूलने के लिए जीते जी मरना है। एक बाप की सुननी है। अपनी उन्नति के लिए पूरा बलिहार जाना है। दूसरी बात, श्रीमत पर चल स्वयं पर कृपा करनी है। सच्चे ब्राह्मण बन यज्ञ की संभाल करनी है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद लेना है। वरदान में बाबा ने कहा, सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण कर स्वयं निश्चिंत रहने वाले सफलता स्वरूप भव। सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण कर स्वयं निश्चिंत रहने वाले सफलता स्वरूप भव। कोई कैसी भी मुश्किल सेवा हो, लेकिन उस सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण कर दो। मैंने किया, सफलता नहीं हुई, ये मैंपन नहीं लाओ। बाप की सेवा है, बाप अवश्य करेगा। बाप को आगे रखो तो सदा निश्चिंत रहेंगे और सफलता भी मिलेगी। कभी कमज़ोर संकल्प का बीज नहीं डालो। ये नहीं सोचो कि सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन बाप की मदद तो मिलती नहीं है, शायद मैं योग्य नहीं हूँ। ऐसे दिल शिकस्त नहीं होना है। बाबा कहते ये भी व्यर्थ संकल्प है जो सफलता को दूर कर देते हैं। स्लोगन बाबा ने कहा, ब्राह्मण कुल के दीपक वही बन सकते हैं जिनके स्मृति की ज्योति सदा जगी हुई है। ब्राह्मण कुल के दीपक वही बन सकते हैं जिनके स्मृति की ज्योति सदा जगी हुई है। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, मनुष्य से देवता बनने की ये पढ़ाई है। इस पढ़ाई में जरा भी गफलत नहीं करनी है। सोया खाया पढ़ाई नहीं की तो बहुत पछताना पड़ेगा। और गीत क्या सुना? तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल सा, कौड़ी बदला जाए। तो आज बाबा ने खास ध्यान दिलाया। सर्विस के लिए तो बाबा रोज रोज बताते हैं युक्तियाँ अलग अलग, लेकिन खाया पिया सोया इसी में समय ना जाए, सर्विस पे ध्यान दो, है ना। अभी चलते हैं हम बाबा की याद में। चलिए, ओम शांति।